हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2 जनवरी 2021 के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धैर्य से पूरा वीडियो आप लोग देखिए, क्योंकि आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं जिसमें लगभग 75,000 के आसपास शिक्षक भर्ती है, यूपी ट्रिपल एससी की 50,000 से अधिक भर्तियां हैं। यूपीपीएससी के अंतर्गत अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या फिर यूपीपीएससी 2021 की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी या फिर अन्य कोई भी परीक्षा हो अगर तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए डेली आप लोग करंट अफेयर्स की वीडियो को जरूर देखा करें। तो पहला क्वेश्चन होगा कि इसरो के अध्यक्ष के सिवन के कार्यकाल को कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 1 साल के लिए। दोस्तों, इनका जो कार्यकाल था ये 14 जनवरी 2021 को समाप्त हो रहा था, तो अब इसे जो है बढ़ाकर 14 जनवरी 2022 तक कर दिया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर और भी बनता है कि इसरो के अध्यक्ष के सिवन के कार्यकाल को किसने जो है 1 साल के लिए बढ़ाया है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स, आपको याद दिला दें कि ये जो एक्सटेंशन मिलता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति यानी कि अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट की ओर से मिलती है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना आप। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख डॉक्टर के सिवन का सेवाकाल जो है वो केंद्र सरकार ने 1 साल तक बढ़ा दिया है। दरअसल वह 14 जनवरी 2021 को ही सेवानिवृत्त होने वाले थे, रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब केंद्र सरकार के द्वारा आदेश में कहा गया कि डॉक्टर के सिवन 14 जनवरी 2022 तक अपने पद पर बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहा पारादीप बंदरगाह कहां पर स्थित है। पारादीप बंदरगाह, दोस्तों ये जो प्रश्न है बहुत ही आसान इसका उत्तर है। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, ओडिशा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। लेकिन पारादीप बंदरगाह तो ये चर्चा में क्यों है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें यहाँ पर कि ओडिशा के जगतपुर जिले में भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है ये, जो कि गहरे पानी का बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह केंद्र के नियंत्रण वाले 12 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। तो केंद्र के नियंत्रण में कितने बंदरगाह हैं? 12 हैं, उसमें पारादीप भी एक है। तो समाचारों में क्यों है? तो फ्रेंड्स, सरकार ने पारादीप बंदरगाह को एक डाक की स्थापना करके विश्व स्तरीय बंदरगाह यानी कि वर्ल्ड लेवल पोर्ट में बदलने के लिए 3,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है, जिसकी वजह से ये जो बंदरगाह है ये समाचारों में है और चर्चा में है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ पर डिब्रू सबसे आपको आइडिया लग गया होगा कि ये डिब्रूगढ़ के आसपास होगा। और डिब्रूगढ़ कहां पर है? तो दोस्तों, डिब्रूगढ़ जो है ये कहां पर स्थित है? तो फिलहाल फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, यानी कि असम। ठीक है, तो डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों के मध्य स्थित है। इसे जुलाई 1997 में बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया था, 1997 में बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये जो चर्चा में है क्यों है? क्योंकि असम ने राज्य के वन और राजस्व विभागों से डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के स्वदेशी वनवासियों को अस्थायी रूप से पुनर्वासित करने को कहा है, जिसकी वजह से डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम ये चर्चा में आ गया है। तो आपको सही लोकेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर स्थित है, जो कि अभी हाल ही में खबरों में रहा। तो ऐसे क्वेश्चन अब यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी और आरआरबी में भी पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग जब भी तैयारी करें तो ऐसे जो हाईलाइटेड जो एमसीक्यूज होते हैं करंट अफेयर्स के, उसके बारे में बिल्कुल आप लोग पढ़ा करें। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप डेली करंट अफेयर्स देखते हैं तो कुछ ऐसे प्रश्न भी जिसका उत्तर शायद आप ना पढ़े हो, लेकिन फिर भी आप एक कंपैरेटिव स्टडी करके उसका सही उत्तर आप जान सकते हैं, बता सकते हैं कि ये इसका उत्तर होगा, क्योंकि ये चीजें तो मैं जानता हूं ये इसका उत्तर नहीं है। इसलिए आपको डेली करंट अफेयर्स को जरूर देखना चाहिए। अगला क्वेश्चन। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII ने निम्नलिखित में से किस अनुसूची में पर्यटन को शामिल करने की मांग की है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें एक समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं, और अगर विरोधाभास होता है तो जो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून होता है उसी को ज्यादा मान्यता मिलती है, मतलब वही मान्य होता है। तो सही जवाब है कि भारतीय उद्योग परिसंघ ने पर्यटन को 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में रखने की बात कही है। अब बात यहाँ पर करें अगर CII की, तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है उदय कोटक। इसकी स्थापना हुई थी 1895 में। यह भारत की एक गैर सरकारी, गैर लाभ उद्योग नेतृत्व तथा उद्योग प्रबंधित संगठन है,
और भारत की औद्योगिक विकास प्रक्रिया में एक सक्रिय भूमिका ये निभाता है, CII। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और एक बात और भी कि संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची जो है उसमें 47 विषय थे, अब इसमें 52 विषय हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, तो इनकी संख्या कितनी हो गई है, 52, और शुरुआत में कितनी थी, 47। ठीक है, हाल ही में कितने राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी है? लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी गई है। तो दोस्तों ये जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट है इसको आप ऐसे मत समझिएगा जो समुद्रों में लगते हैं कि जहाजों को रास्ता दिखाने के लिए जो लाइट लगाई जाती है, वो नहीं होता है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट का मतलब होगा कि इसमें लोगों के रहने के लिए आवास बनाए जाएंगे, और ये ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट की स्थापना जो है, यानी कि आधारशिला जो है, ये 6 राज्यों में रखी गई है। कहाँ कहाँ पर, तो आपको बता दें कि एक तो आपका हो गया इंदौर मध्य प्रदेश, दूसरा शहर होगा राजकोट गुजरात, तीसरा शहर चेन्नई तमिलनाडु, चौथा शहर रांची झारखंड, पांचवा अगरतला त्रिपुरा और छठवां लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो 2022 तक इसमें कुल 1000 घर बनाए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। DRDO हर साल अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। DRDO जो है, जैसा कि आप जानते हैं, DRDO की स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी, और 2021 में DRDO ने अपना 63वां जो है स्थापना दिवस मनाया है। तो इसका सही जवाब है 1 जनवरी। प्रतिवर्ष 1 जनवरी को DRDO जो है अपना स्थापना दिवस मनाता है। 2021 में DRDO ने अपना 63rd फाउंडेशन डे मनाया है। और इसका जो मोटो है फ्रेंड्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एनर्जेटिक है। वो क्या है, बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। ज्ञान के अंदर ही आपकी शक्ति छुपी हुई है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं, और 63वां स्थापना दिवस बनाया गया था 1 जनवरी 2021 को। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट हब परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है जिसकी मंजूरी मिल गई है केंद्र सरकार की ओर से कि उत्तर प्रदेश में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट हब बनाया जाएगा। तो ये कहां पर बनेगा, ये ग्रेटर नोएडा में बनेगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और दोस्तों यहां पर सरकार के द्वारा ये कहा गया कि इस परियोजना के द्वारा कुल 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसकी लागत करीब 3884 करोड़ रुपए होगी। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? 67वें ग्रैंड मास्टर। दोस्तों इनकी उम्र अबाउट 15 वर्ष है, लेकिन पूरी तरह से 14 वर्ष के हो चुके हैं। तो 14 वर्ष के लियोन मंडूसा जो हैं, ये भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं चेस के। तो ये जरूर याद रखना, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रहने वाले कहाँ के हैं, ये गोवा के रहने वाले हैं, और इन्होंने इटली में तीसरा और आखिरी नाम हासिल कर भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। भारत के जो 66वें ग्रैंड मास्टर थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में। तो भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बने थे जी आकाश, जो कि रहने वाले थे तमिलनाडु के। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है जस्टिस पंकज मित्तल को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि पंकज मित्तल जी जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस गीता मित्तल जी की जगह लेंगे, और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस पंकज मित्तल को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस पंकज मित्तल। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सी टीम ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर ICC टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गई है? टेस्ट रैंकिंग की बात यहां पर हो रही है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये टीम है न्यूजीलैंड। ठीक है, याद रखना, ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर न्यूजीलैंड जो है ये पहले स्थान पर पहुंच गया है ICC टेस्ट रैंकिंग में। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इसको जरूर ध्यान देना आप। हाल ही में ICC द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने हैं? टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों ये हैं केन विलियमसन। केन विलियमसन बन गए हैं, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। और विराट कोहली दूसरे स्थान पर हैं इस सूची में, और स्टीव स्मिथ ये तीसरे स्थान पर हैं। तो दोस्तों आप लोग कहते हैं कि
जब वीडियो शुरू हुआ करे और जब वीडियो खत्म हुआ करे तो उस दौरान जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लास्ट में उसका रिवीजन एक बार करवा दिया करें। तो एक बार आइए क्विक रिवीजन करते हैं पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सभी का। इसरो के अध्यक्ष के सिवन के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। और 1 साल के लिए जो एक्सटेंशन है वो दिया गया है अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट की ओर से। पारादीप बंदरगाह ये चर्चा में है जो कि ओडिशा में स्थित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3000 करोड़ रुपए की परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है इसे विश्व स्तरीय बंदरगाह में बदलने के लिए। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि स्थित है असम में, ये भी चर्चा में है क्योंकि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इसके बारे में न्यूज ये निकल के आ रही है कि यहाँ पर जो वनवासी हैं उनको अस्थायी रूप से पुनर्वासित करने की बात कही गई है। भारतीय उद्योग परिसंघ ने पर्यटन को 7वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग रखी है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो समवर्ती सूची होती है उसमें इसको शामिल करने की मांग की गई है। और हाल ही में कितने राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है? तो सही जवाब है 6 राज्य। इन 6 राज्यों में कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश है, गुजरात, तमिलनाडु, रांची झारखंड, अगरतला त्रिपुरा, लखनऊ उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर 2022 तक कुल 1000 घर बनाए जाएंगे। डीआरडीओ प्रतिवर्ष 1 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। डीआरडीओ का जो मोटो है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट हब परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है जिसकी लागत करीब 3884 करोड़ रुपए बताई जा रही है। भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं लियोन मंडोसा जो कि गोवा के रहने वाले हैं। जो 66वें ग्रैंड मास्टर थे वो तमिलनाडु से, नाम था उनका जी आकाश। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये बन गए हैं जस्टिस पंकज मित्तल। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट होगा कि आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गया है न्यूजीलैंड। और ये है आज के इस पूरे वीडियो का अंतिम प्रश्न कि आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं केन विलियमसन न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर कर दिया करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, हम आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट लेकर आ सकें। अगर आपको कोई शिकायत है तो नीचे जरूर बताएं ताकि हम आने वाले वीडियोज में आपकी शिकायत को दूर कर सकें। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।